गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलो डीपीपी में डाउट पूछो सभी। आर्यन जॉइन। चलो डीपीपी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा नहीं आया है? बोलो। डीपीपी का डिस्कशन बोलो। या सच सच बताना, डीपीपी सॉल्व किए या नहीं? अथर बोल रहा है सर की है। बाकी सभी डीपीपी सॉल्व की है या नहीं? गुड मॉर्निंग। क्यों? कितने क्वेश्चन थे? 18। क्वेश्चन और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। सिद्धि क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो सर। और कोई? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 अथर्व। ओके जल्दी बताओ सभी यदि किसी ने सॉल्व की है तो। हो गए? इतने ही डाउट है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है मैंने प्राची। और बताओ। टाइप कर दो अपना। एक्सेलरेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? कांस्टेंट एट एन इंस्टेंट टी नॉट। एट एन इंस्टेंट टी नॉट its velocity is v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। यहां से 5 सेकेंड आफ्टर इस पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है 20। इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना? 20। ठीक है। तो यहां पर लिखो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितनी हो गई? 10। यहां से और यहां तक के लिए हम काउंट करते हैं तो यहां से यहां तक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना? 20 फाइनल। इनिशियल कितना मान लो? 10 प्लस ए हमें पता नहीं, टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है टी नॉट सेकेंड। टी नॉट सेकेंड से कितने सेकंड पहले? 3 सेकंड पहले। ठीक है। मैंने यहां पर 3 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या मान ली? u। तो u लिखना, यहां पर लिखना v फाइनल 10। यहां पर वेलोसिटी मान लो u इनिशियल प्लस a कितना? 2। टाइम कितना? 3 सेकंड। यहां से 3 सेकंड आफ्टर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया? 10। तो u कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। u कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3। द इंजन ऑफ ए ट्रेन। इंजन ऑफ ए ट्रेन। सपोज करो ये गाड़ी का इंजन है, ये पूरी गाड़ी है। यहाँ पर ये रहा इंजन और ये इसका लास्ट बोगी।
इंजन ऑफ ए ट्रेन पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल विद ए वेलोसिटी u, ये कितनी स्पीड से मूव करता है, u से, ठीक है। एंड द लास्ट कंपार्टमेंट कितनी वेलोसिटी से, v से। देन द वेलोसिटी विद विच द मिड पॉइंट, ये क्या हो गया इसका मिड पॉइंट। मैंने इसकी टोटल लेंथ क्या सपोज कर ली, l, टोटल लेंथ क्या सपोज कर ली, l, या 2l मान लेता हूं, इजी रहेगा। ये l और ये भी कितनी हो गई, l, ठीक है। अब देखो ये कितनी वेलोसिटी से मूव किया, फाइनल वेलोसिटी कितना है, u, तो और यहां पर कितना है, v, कितना डिस्टेंस, 2l, तो लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2l, ये तो लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 4al, पहला पार्ट आ गया। अब मिड पॉइंट का वेलोसिटी मैंने सपोज कर लिया v डैश, मिड पॉइंट का वेलोसिटी मैंने क्या सपोज कर लिया, v डैश। अब v डैश के लिए इक्वेशन लगाना, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल की जगह पर क्या लिखूंगा, स्मॉल एल, एल की जगह पर क्या लिखूंगा, स्मॉल एल, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2al स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2l। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूं, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2l और v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस 4al, क्लियर। तो यहां से 2l का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 2l का वैल्यू यहां से कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इसको यहां पर पुट कर दो, तो v डैश स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2al, कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो, तो v डैश स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर, 2 एलसीएम, यहाँ पर 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो v डैश आ गया अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। बोलो क्या ऑप्शन 4 सभी को दिख गया, बोलो, लास्ट स्लाइड, नोट करो 1 मिनट, नोट कर लो सभी, यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैंने कराया था, एक डिस्कशन में एक क्वेश्चन आया था कल का, तब भी मैंने ये कराया था, ठीक है। एक्सप्लेन अगेन करता हूं, 1 मिनट, पहले नोट कर लो सभी, उसके बाद में से एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले सभी से नोट कर लो, मुझे शिकायत है तुम लोगों से, ना तो तुम लोग कंप्लीट होमवर्क कर रहे हो कोई भी, ना कुछ, ऐसा कब तक चलेगा बताओ। यदि इसी तरह करते रहे तो बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, मैं अभी भी बता रहा हूं,
यदि इसी तरह से तुम लोग करते रहे तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा मेहनत करने का, क्योंकि कुछ लोग तुम में से बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बुरा एफर्ट डाल रहे हैं अपने पढ़ाई पर। ठीक है, तो ट्राई करो कि सभी लोग अच्छा एफर्ट डाल पाओ, नहीं तो बाकी लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे और धीरे धीरे जो गैप जनरेट होता है ना, वो फिर बाद में तुम्हारा डिप्रेशन का रीजन बनता है। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं उस गैप को जनरेट होने मत दो। मैं पहले ही बोल रहा हूं अपने और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच गैप जनरेट होने मत दो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चल, मैं इसे एक और बार समझा देता हूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए सभी को। अब हमें क्या गिवन है, ये ट्रेन का फर्स्ट है जो इंजन, और ट्रेन का ये है लास्ट कंपार्टमेंट। इसका वेलोसिटी कितना है u, और इसका वेलोसिटी कितना है v। हमसे पूछा था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। तो जब भी मुझे किसी को भी दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, मैं एक्चुअली हमेशा लेंथ क्या मान लेता हूँ, 2l। मैं हमेशा क्या मान लेता हूँ, 2l, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मुझे अच्छा लगता है। तो यदि मिड पॉइंट का बात करूं तो मिड पॉइंट या तो इंजन से कितना डिस्टेंस पर होगा, l, और लास्ट कंपार्टमेंट से भी कितना डिस्टेंस पर होगा, l। अब हम इन दोनों पार्ट के बीच के इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं v और u का। तो v स्क्वायर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहीं से क्रॉस करते करते धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। कब? जब 12 लेंथ को क्रॉस किया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू लेंथ कितना है इन दोनों के बीच का, 12। तो b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 4a। अब यदि हम ऐसे ही बात करें मिड पॉइंट का, तो मैंने मिड पॉइंट पर कौन सा वेलोसिटी सपोज कर लिया, v डैश। मुझे v डैश फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट पर मैंने क्या वेलोसिटी सपोज कर लिया, v डैश। यहां से कितना लेंथ पर है, l। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू ये लेंथ कितना, l, ये लेंथ कितना, l, तो 2l। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2al आ गया। अब देखो, यहां से मैंने क्या किया, मुझे ये सभी वैल्यू पता थी, तो मैंने क्या किया, 2al का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मैंने किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, 2al का। 2al का वैल्यू क्या आया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। 2al का वैल्यू क्या आया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर हम लोगों ने 2al का वैल्यू पुट किया, तो बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लोगे 2, यहाँ पर 2 यू स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर। ठीक है, तो बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। बोलो क्लियर है? किसी को कहीं पर कोई डाउट? सभी लोग मुझे एक चीज बताओ, कितना टाइम डेली स्टडी करते हो फिजिक्स? बोलो। 1.5 आवर का लेक्चर यहाँ पर होता है, उसके बाद बताना कितना टाइम डेली स्टडी करते हो सभी।
ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक, इसका स्पीड कैसा है? कांस्टेंट, लेकिन बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा और ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ये थीटा 40, तो ये भी कितना 40, ये कितना 50। ठीक, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना रहा हूं बी पर वेलोसिटी का। ये रहा बी पर वेलोसिटी का डायग्राम, देखो ये रहा। ठीक, ये रहा सेंटर और इसका ये एंगल कितना है 40। यदि ये एंगल 40 है तो ये भी कितना होगा 40। ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यदि ये पॉइंट बी है तो बी पर यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बी। इसके कंपोनेंट दो डायरेक्शन में होंगे, पहला तो इधर, इधर कितना हो गया बी कॉस 50 और इधर कितना हो गया बी साइन 50। ठीक, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है बी। अब लिख लो वेलोसिटी वेक्टर एट बी इज इक्वल टू v साइन 50 जे कैप, v साइन 50 जे कैप। इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस बी कॉस 50 आई कैप, माइनस बी कॉस 50 आई कैप। बोलो क्या करे सभी को? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखो, बी पॉइंट हमें यहां पर गिवन है और ए पॉइंट ये रहा। अब पार्टिकल यदि ए से बी पर जा रहा है तो सर्कुलर मोशन में हमें पार्टिकल की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब सभी इसको दोबारा से देखना। ठीक है, देखो ये रहा हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, यहां से इसकी ये रही रेडियस और ये पॉइंट रहा बी। ये पॉइंट कौन सा है बी और ये पॉइंट कौन सा है ए। तो ए पर जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? वर्टिकली अपवर्ड। यहां पर कोई पॉइंट होता तो सर्कुलर मोशन में यहां पर वेलोसिटी, यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर इस टाइप से। क्या ये सभी को पता है? 9th क्लास का चीज है। बोलो, तो क्या बी पॉइंट पर जो पार्टिकल का यहां से यहां जाने के लिए क्या इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा? बी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। अब बी पॉइंट यहां से कितने डिग्री पर है? 40 डिग्री के एंगल पर। यदि ये 40 है तो क्या ये भी 40 होगा? बताओ, यदि ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 40। क्लियर? बोलो, क्या ये क्लियर है सभी को? चल, यदि ये एंगल 40 है तो सभी को पता होता है कि रेडियस और टेंजेंट ऑन द सर्कल हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। रेडियस और टेंजेंट ऑन द सर्कल हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। तो यदि ये एंगल 40 तो ये कितना हो गया 50।
ये कितना हो गया 50 डिग्री। बोलो ये पॉइंट भी क्लियर है? बताओ क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पर देखना बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये रहा। ये एंगल कितना सभी को दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा प्लेन होता है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा होता है? वर्टिकल। ठीक। मैंने इस डायरेक्शन को एक्स में पॉजिटिव माना और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, और वाई में मैंने पॉजिटिव माना और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक बात बताना, क्या मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। मैं वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट कर सकता हूं? दो। किस किस में? एक्स में और वाई में। वाई में तो कितना हो गया? बी साइन थीटा, और एक्स में कितना हो गया? बी कॉस थीटा। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? बोलो क्या वॉइस आ रही है सभी को? चलो बहुत सही। इसके कंपोनेंट किया हमने, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा वाला, तो वी साइन 50। हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट? वी कॉस 50। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो क्या क्लियर? बिल्कुल सही। अब वेक्टर बी को मैंने वेलोसिटी एट बी को दो पॉइंट पे लिख दिया। v साइन थीटा वाई डायरेक्शन में तो जे कैप, लेकिन ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस बी कॉस 50 आई कैप। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो। और वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए ये कितना है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना? v। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है? v। तो ये कितना आ गया? v जे कैप। कितना आ गया? v जे कैप। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर। अब हमें क्या लिखना है? वेक्टर वी वी माइनस वेक्टर बी ए।
वेक्टर बी वी माइनस वेक्टर बी ए, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वी वी लिखो v साइन 50 जे माइनस बी कॉस 50 आई कैप माइनस वी जे कैप माइनस वी जे कैप। तो ये आ गया v कॉमन, साइन 50 डिग्री माइनस 1 जे कैप माइनस बी कॉस 50 आई कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है, और यदि हमसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट ऑफ बी कॉस माइनस बी कॉस 50 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस साइन 50 का स्क्वायर। ठीक है, करो। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 2 बी स्क्वायर साइन 50 डिग्री माइनस 2b स्क्वायर साइन 50 डिग्री। अतः कहां से एक्सप्लेन करना है? अथर्व कहां से एक्सप्लेन करना है? फ्रॉम दिस स्लाइड कंप्लीट। देखो हमें क्या गिवन है, वेक्टर वेलोसिटी ए निकाल लिया हमने, वेक्टर वेलोसिटी बी निकाल लिया। तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर वी वी माइनस वेक्टर बी ए, वेक्टर वी वी माइनस वेक्टर बी ए। तो ये कितना आ गया, v साइन 50 डिग्री जे कैप माइनस v कॉस 50 डिग्री आई कैप, ये वेलोसिटी एट b को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वेलोसिटी एट a कितना है, v जे कैप। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जे कैप एक साइड लिख लिया, आई कैप एक साइड लिख लिया। तो जे कैप एक साइड लिखने पर हमारा क्या आ गया, b साइन 50 डिग्री माइनस 1 जे कैप माइनस b कॉस 50 डिग्री आई कैप। यहां तक क्लियर? अब हमें जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हमें दिख रहे हैं दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो यदि हमें रिजल्टेंट लेना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। हमें रिजल्टेंट लेना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 2b स्क्वायर साइन 50 डिग्री। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंडर रूट 2b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट 2b कॉस 50 डिग्री। ठीक है, बोलो क्या हुआ?
नोट करो सभी। इसको यहां से नोट करो एक बार। नोट कर लिया। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखना सभी। ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t with velocity v t टाइम के लिए v वेलोसिटी से, तो कितना डिस्प्लेसमेंट vt इन ईस्ट डायरेक्शन, एंड आफ्टर दैट इन नॉर्थ विद वेलोसिटी v फॉर t टाइम। तो इसमें भी कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया vt। लेकिन हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ दिसका स्क्वायर प्लस दिसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 2b² t²। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2bt। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंडर रूट 2bt। टोटल टाइम कितना है 2t, टोटल टाइम कितना 2t। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, अंडर रूट 2bt, और टोटल टाइम कितना 2t। तो आ गया v/√2। कितना आ गया आंसर, v/√2। नोट कर लो सभी। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस कितना आएगा 2bt। डिस्टेंस में अभी डायरेक्शन नहीं लिखना होता है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा 2bt, और टाइम कितना 2t सेकेंड। तो यदि स्पीड पूछा जाता है एवरेज, तो 2bt अपॉन 2t, तो v आ जाता। ठीक है, अथर्व क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड 30√2 टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये N, ये E, ये W और ये S क्या गिवन है। पहले गया 30 मीटर नॉर्थ में, यानी कि यहां से यहां तक किधर गया, नॉर्थ में। उसके बाद किधर गया 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड उसके बाद 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, यहां पर पहुंच गया पार्टिकल। ये कितना 30√2। ठीक, तो ये कितना हो गया 30, और ये भी कितना 30। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में तो कितना हो गया 0। ईस्ट में पहले कितना था 20, और अब वेस्ट में कितना हो गया 30।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट। क्लियर? देखो पहले पार्टिकल किधर गया, 30 मीटर नॉर्थ में, 20 मीटर ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि पार्टिकल 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में गया है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो इधर वाली डायरेक्शन है, मीन्स 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में गया। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, 30 मीटर साउथ में गया, 30 मीटर ही किधर गया, वेस्ट में। तो नॉर्थ में कितना पहले गया था, 30, साउथ में कितना आ गया, 30। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल। ठीक है। अब ईस्ट में पहले कितना था, 20, और अब कितना आ गया वेस्ट में, 30। तो नेट डिस्प्लेसमेंट किधर बचा, वेस्ट डायरेक्शन में कितना, 10 मीटर। कितना बचा, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी ध्यान से। ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर डिस्टेंस x1। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस कवर करती है, x1। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। ठीक है। After that, it retards at constant rate beta for distance x2। x2 के लिए बीटा से रिटार्ड करती है। यहां पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अल्फा t1, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ठीक है। और यहां पर एक्सेलरेशन कितना, बीटा। x2 इजिकल टू आ गया अल्फा t1 t2 माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट x1 x2 का? बताओ क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर? देखो सभी, अब हम यहां से यहां तक के लिए एक वेलोसिटी का इक्वेशन लगाते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना, अल्फा t1। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस बीटा, टाइम कितना, t2। तो अल्फा t1 इक्वल टू क्या आ गया, बीटा t2। अल्फा t1 इक्वल टू क्या आ गया, बीटा t2। सभी के पास ये कंडीशन आ गई, बीटा t2। तो अल्फा अपॉन बीटा क्या आ गया, t1 अपॉन t2। अल्फा अपॉन बीटा क्या आ गया, t1 अपॉन t2। अब x2 लिखो, x2 इक्वल टू क्या हो गया, हाफ अल्फा, अल्फा t1। अल्फा t1 की जगह क्या लिख दो, बीटा t2। तो बीटा t2 इंटू t2 माइनस हाफ बीटा t2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या बचा, बीटा t1 बीटा t2 स्क्वायर बाई 2। x2 क्या बचा, बीटा t2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? x1 आ गया, x2 आ गया। तो x1 अपॉन x2 क्या आ रहा है, अल्फा t1 स्क्वायर अपॉन बीटा t2 स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छा करके लिख दो, अल्फा t1 इंटू टी1 अपॉन बीटा t2 इंटू टी2। तो अल्फा t1 और बीटा t2 इक्वल है, ये क्या आ गया, t1 बाई टी2।
तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू t1 बाई t2। ठीक है, सॉरी एल्फा अपॉन बीटा आएगा t2 बाई t1। सभी ध्यान से देखना है एक और बार। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पार्टिकल था t1 टाइम के लिए t1 टाइम के लिए अल्फा एक्सेलरेशन से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा और कितना डिस्टेंस कवर किया x1। तो हमें x1 मिल गया हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। x1 कितना आ गया, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। अब उसके बाद हमें बोला कि पार्टिकल को यहां से उसके ऊपर बीटा रिटार्डेशन, उसका रिटार्डेशन कितने से हो रहा है, बीटा से, और t2 टाइम में x2 डिस्टेंस कवर करने के बाद वो पार्टिकल क्या हो गया, रुक गया। तो हम लोगों ने क्या लिखा, x2 इज इक्वल टू यू कितना, अल्फा t1 टाइम कितना t2 माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना बीटा इंटू t2 का स्क्वायर। हम लोगों ने ये कंडीशन लगाया। फिर हम लोगों ने जो x2 डिस्टेंस है वहां पर किसका कंस्टेंट लगाया, वेलोसिटी का, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी x2 डिस्टेंस के लिए कितना था, अल्फा t1। तो अल्फा t1 माइनस एक्सेलरेशन कितना, बीटा, टाइम कितना t2। तो यहां से आ गया 0 इज इक्वल टू अल्फा t1 माइनस बीटा t2। तो हमारे पास आ गया अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। अल्फा t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा t2। तो यहां से अल्फा अपॉन बीटा क्या आ गया, t2 बाई t1। अल्फा अपॉन बीटा क्या आ गया, t2 बाई t1। तो अब हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस x2 का जो फॉर्मूला था अल्फा t1 t2, वहां पर हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया। वहां पर हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। अल्फा t1 का वैल्यू क्या पुट किया, बीटा t2। तो x2 इजिकल टू क्या आ गया, बीटा t2 का स्क्वायर माइनस हाफ बीटा t2 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x2 इजिकल टू हाफ बीटा t2 का स्क्वायर। तो यहां से x1 अपॉन x2 हम लोग कर सकते हैं, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर अपॉन हाफ बीटा t2 स्क्वायर। हाफ से आप कैंसिल आउट, अल्फा t1 इजिकल टू बीटा t2 है, तो x1 अपॉन x2 क्या आ रहा था, t1 बाई t2। ठीक है, क्लियर है अब सभी को। तो x1 अपॉन x2 कितना है, t1 बाई t2, और वो किसके इक्वल है, बीटा बाई अल्फा के। ठीक है, अथर्व क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। ये नोट कर लिया ना सभी ने। चल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पहली कार ये रही और दूसरी कार ये रही। ठीक है, दोनों सेम 30 किलोमीटर, ये भी कितना 30 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर की स्पीड से चल रही है। इन द सेम डायरेक्शन दे आर सेपरेटेड बाई 5 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। क्लियर।
What is the speed of car moving in the opposite direction if it meets the two car at an interval of 4 minutes? कितने इंटरवल पे मिलती है? 4 मिनट के इंटरवल पर मीट करती है। ठीक है, बोलो, यहां तक क्लियर है? यहाँ पर ये दूसरी कार इधर किसी बी स्पीड से जा रही है, ये पहली कार से मिलती है, उसके 4 मिनट बाद दूसरी कार से मिलती है। ठीक है, बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? इसका स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, इसका स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 4/60 आवर, यानी कि 1/15 आवर। ठीक है, इसको मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया 4 मिनट को, यानी 1/15 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितनी होगी? 30 इंटू 1/15, 30 इंटू 1/15। 4 मिनट में कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 किलोमीटर। 30 मिनट में कार ए कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी? सॉरी, 1/15 आवर में कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, डिस्टेंस कवर बाय कार सी विद वेलोसिटी बी, तो क्या v इंटू 1/15? बोलो, बताओ, क्या डिस्टेंस कवर बाई कार ए इन 1/15 आवर रहेगा 30 इंटू 1/15, यानी 2 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर बाई कार सी इन दैट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू v/15 किलोमीटर। बोलो, बताओ, यही रहेगा? ठीक है, अब एक बात बताना, क्या ए और सी, यानी कि यहां से जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद ही 4 मिनट हमने काउंट किए हैं? जब हमने यहां से स्टार्ट किया बी से, उसी के बाद 4 मिनट काउंट किए, तो इतने टाइम इंटरवल में बी को कितना चलना पड़ा?
2 किलोमीटर। और c कितना चला होगा, क्या v/15? बोलो, c कितना चला होगा, v/15। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि 2 प्लस v/15 इज इक्वल टू 5? बोलो, 2 प्लस v/15 इज इक्वल टू 5। तो v/15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। बोलो, क्या क्लियर है अब सभी को कि जो कंबाइंड डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर होना चाहिए। तो डिस्टेंस कवर है भाई ए कितना है, 2। और डिस्टेंस कवर बाई सी कितना हो जाएगा, v/15। तो 2 प्लस v/15 कितना होना चाहिए, 5। तो v/15 कितना होना चाहिए, 3। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है, पूछ सकते हो डीपीपी में। डीपीपी में और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास, देख लो और बता दो यदि कहीं डाउट है, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। दो मिनट का टाइम है सभी के पास, डीपीपी ओपन करो और क्वेश्चन देख लो, यदि किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ट्वेल्व, ओके। 13, ओके। और देख लो सभी, यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं अभी भी कह रहा हूं। नहीं है किसी को कोई डाउट? हाँ, 2 किलोमीटर को हम ऐड ही करेंगे ना, क्योंकि कुछ डिस्टेंस वो आगे आएगा और कुछ डिस्टेंस इधर से कार सी आगे जाएगी, तभी तो दोनों मिलेंगे। तो हम लोगों को 2 प्लस v/15 इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, 5। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 डिस्कस करते हैं और डीपीपी एंड करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, 3 particles PQR are situated at point A on the circular path of radius this. All 3 particles make along different path and reach at point B. P, Q और R, ठीक है। The ratio of distance transferred by the particle P and Q, लिख दो इसमें क्या है। यहां से ये क्या, एक इस रास्ते से आया और एक इस रास्ते से, ठीक है। ये किसका रास्ता है, क्यू का। ये वाला किसका पाथ है, पी का। और ये किसका, आर का। तो ये डिस्टेंस यदि क्यू ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू, दिस इज आर, दिस इज आर। तो डिस्टेंस बाय क्यू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू, क्यू
इज 2r, कितना आएगा 2r। क्लियर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई p, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई p, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई p, p, क्या p पेरीफेरी के अलोंग इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ रहा है? बोलो। p पेरीफेरी के अलोंग या सर्कमफेरेंस के अलोंग कहां से कहां तक? यहां से और यहां तक। ये क्या तुम्हें 3/4 ऑफ द सर्कल दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? 3/4 ऑफ सर्कल। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 3/4 ऑफ पेरीफेरी, 3/4 ऑफ पेरीफेरी। ये कितना? 2πr। तो कितना आ गया? 3/2 पाई आर। कितना आ गया? 3/2 पाई आर। ठीक है, बोलो सभी। बोलो क्लियर है सभी को? तो डिस्टेंस बाई p और डिस्टेंस बाई q का रेशो पूछा है। डिस्टेंस बाई p अपॉन डिस्टेंस बाई q, इसका रेशो कितना आ गया? 3/2 पाई आर अपॉन 2r। r से r कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3/, कितना आंसर आ गया? 3π/4। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, नोट कर लो एक बार में ये क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नोट करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक पार्टिकल पर फोर्स क्या लगा हुआ है? F = 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप प्लस 10k कैप। और सभी को पता है F = क्या होता है? ma। F = क्या होता है? ma। तो वेक्टर A = क्या आ जाएगा? वेक्टर F अपॉन m, वेक्टर F अपॉन m। कितना? 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप अपॉन 3। ये पार्टिकल पर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल का क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा, इसमें टाइम का कहीं भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो S = होता है ½ a t², ½ a t²। टाइम कितना? 3 सेकेंड। तो हाफ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना? 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप अपॉन 3 इंटू t²। t² कितना? 9। तो ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया? 3 टाइम। यहां से सभी लोग 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इंटू 3 तो आंसर कितना आ गया? 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 15k कैप। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना हो गया? 6, 12 एंड 15। तो उसके कोऑर्डिनेट भी कितने हो गए? 6, 12, 15। तो आंसर क्या आ गया? 6, 12, 15। क्लियर है?
क्या ये पॉइंट क्लियर? नोट कर लो सभी। चलो, डीपीपी खत्म सभी की। डीपीपी में नोट कर लिया? चलो, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सभी, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम नेक्स्ट हेडिंग लिखना सभी। सिद्धि नोट होते ही बता देना। हो गया। चलो आगे देखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, ये होता क्या है कि यदि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं, यदि हम बाइक चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, रेस देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट करने में या रिटार्ड करने में हमेशा क्या लगता है, टाइम ऑफ, हमेशा क्या लगता है, एक छोटा सा टाइम काउंट होता है। सपोज करो यहां पर एक पर्सन था, इसके पास अपनी कार थी, ठीक है। यहां पर एक आदमी खड़ा था, इस पर्सन, ये इसका स्पीड था सपोज करो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये मस्त इसी स्पीड से आ रहा था। अचानक से ये इसको एक्स डिस्टेंस बिफोर दिस पर्सन ऑब्जर्व दैट मैन, दिस पर्सन ऑब्जर्व दैट मैन, और वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, और वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। और हमें क्वेश्चन में साथ में गिवन होता है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें किसी भी इंस्टेंट के लिए या किसी भी इंसिडेंट के लिए जो हमें टाइम चाहिए, जैसे कि मुझे सपोज करो ब्रेक अप्लाई करना था, तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए मुझे जितना टाइम लगा वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, बोलो। ध्यान से सुनना, रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जब भी हम किसी भी टास्क को करते हैं और अचानक से उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम के इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमें जितना टाइम अप्लाई करना होता है, हमें जितना टाइम अप्लाई करना होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। सपोज करो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे रास्ते में कुछ दिखाई दिया, मैं ब्रेक अप्लाई करता हूं, लेकिन मेरे देखने में और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में जो टाइम होता है वही क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। वही टाइम क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं होता है,
वो कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन टाइम में हमेशा याद रखना, वेलोसिटी क्या मानते हैं हम? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या मानते हैं हम? कांस्टेंट। जो पहले वेलोसिटी था वही पूरा वेलोसिटी रिएक्शन टाइम में कंटिन्यूस रहता है। इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव आता है। हाँ वो तो सही बात है। ठीक है, टाइम, रिएक्शन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू डू, हाँ कनिष्ठ, वेलोसिटी तो डिक्रीज ही होगा ना। इस केस में वेलोसिटी क्या होगा? रिएक्शन टाइम के बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू डू, इसका रियल में कोई डेफिनेशन होता नहीं है, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूं। टू डू समथिंग, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल, देखो इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि वही टाइम इंस्टेंट है जिसमें हमारा जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड तक पहुंचती है और उसका एक्शन हमारा माइंड हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। वही क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू टेक एन एक्शन अबाउट एनी पॉइंट या अबाउट एनी इंस्टेंट, वही क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम कहलाता है। ठीक है, हाँ वेलोसिटी, चलो नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? चलो, क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा एक बार में। सपोज करो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पर्सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ये पर्सन कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था, फिर 10 मीटर पर सेकेंड से। ये पर्सन कांस्टेंट स्पीड कितने से आ रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से। जब इसने अपना 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तब इसे ये पर्सन दिखाई देता है, और इसे देखने के बाद ये क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। ये क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। और ब्रेक अप्लाई करने के जो बीच में जो रिएक्शन टाइम है वो हमें कितना गिवन है? 1 सेकेंड। रिएक्शन टाइम कितना गिवन है? 1 सेकेंड। और यहां से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ से इसके पास कितना एक्सेलरेशन आ जाता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाता है। और अब हमें बताना है विल द पर्सन अलाइव, ये पर्सन जिंदा रहेगा या गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद डेथ हो जाएगी। ठीक है, इफ यस देन फाइंड द डिस्टेंस, if yes then find the distance from the person, if yes find the distance from the person where car stop, where car stop, or third if no, if no then find the minimum acceleration, then find the minimum acceleration, minimum acceleration या रिटार्डेशन बोल सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ड्यू टू विच पर्सन विल स्टे अलाइव, पर्सन विल स्टे। सभी पहले क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, सभी ध्यान से देखना। यहां पर एक कार था, ठीक, यहां पर एक कार था और यहां से 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पर्सन। ठीक है, अब कार कितना डिस्टेंस आगे कवर कर गया, 50 मीटर। कार आगे कितना डिस्टेंस आ गया, 50 मीटर। यहाँ पे इस पर्सन को देखता है और क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। और यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है, 1 सेकेंड। रिएक्शन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। मीन्स रिएक्शन टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। इन रिएक्शन टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, कांस्टेंट। तो कितनी थी पहले, 10, अभी भी कितनी रहेगी, 10। तो इस रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पार्टिकल, इज इक्वल टू v इंटू टी, 10 इंटू 1। तो पार्टिकल और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया इस रिएक्शन टाइम में, 10 मीटर। पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 10 मीटर। तो पार्टिकल को यदि ऑब्जेक्ट को इस तक पहुंचना है और इसको जिंदा रहना है तो कितने से पहले पहले रुकना चाहिए गाड़ी को, 40 मीटर। कितने डिस्टेंस से पहले रुकना चाहिए गाड़ी को, 40 मीटर। अब लगाओ v का इक्वेशन। अब क्या अप्लाई करते हैं, v का इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड 0, u कितना 10, माइनस ए कितना 2 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। 5 सेकेंड बाद कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब फाइंड आउट करो s कितना ट्रेवल कर लेगा इस 5 सेकेंड में, u कितना 10, t कितना 5,
माइनस हाफ ए कितना 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टाइम में 25 मीटर। इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 25 मीटर। लेकिन क्या उसके पास ट्रेवल करने के लिए 40 मिनट है, सॉरी 40 मीटर है, और उसने कितने पर ही गाड़ी स्टॉप कर दी 25 पर। कितने पर ही स्टॉप कर दी 25 पर। ठीक है, तो इसलिए क्या पर्सन अलाइव रहेगा, हाँ वो पर्सन क्या रहेगा अलाइव। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 15 मीटर। कितने डिस्टेंस पहले कार रुक जाएगी 15 मीटर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सभी को, या किसी को पहले नोट करो, उसके बाद मैं एक और बार समझाऊंगा सभी को। पहले नोट कर लो, उसके बाद एक और बार समझेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे। हाँ रूपाली एक और बार अभी क्लियर करेंगे। नोट करो पहले इसे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड है ना, क्वेश्चन में गिवन तो है। नोट कर लिए सभी ने, नोट कर लिया। चलो एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। एक कार थी जिसकी स्पीड इनिशियल कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। उससे एक पर्सन इनिशियली 100 मीटर की डिस्टेंस पर था। जब कार 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है तब उस कार का पर्सन उस ऑब्जर्वर को देखता है और क्या करता है ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है रिएक्शन टाइम कितना है 1 सेकेंड। रिएक्शन टाइम कितना है 1 सेकेंड। रिएक्शन टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने उस पर्सन को देखा और जो ब्रेक अप्लाई किया उन दोनों बीच के इंसिडेंट का टाइम कितना है 1 सेकेंड। उन दोनों इंसिडेंट के बीच का टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो वहां पर हम लोगों ने 1 सेकेंड पुट किया, तो 1 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इन रिएक्शन टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहता है कांस्टेंट, तो उसी में डिस्टेंस क्या रहेगा v इंटू टी, क्योंकि उस टाइम तक उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। अब यहां से हमने ब्रेक अप्लाई किया और एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हमें इस गाड़ी को पर्सन से पहले पहले रोकना है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या पुट किया 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना 10। एक्सेलरेशन कितना -2, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो -2 इंटू टी। टी इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड। मीन्स 5 सेकेंड में कार क्या हो जाएगी रुक जाएगी। यदि 5 सेकेंड में कार रुक जाती है तो यहां से इस पॉइंट से कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू कितना 10, टी कितना 5 प्लस हाफ ए कितना -2 इंटू टी स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 25 मीटर डिस्टेंस। इस पॉइंट से पार्टिकल 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी।
यदि रुक गई है और पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है 40 मीटर, मींस एक्सीडेंट नहीं होगा, ये ऑब्जर्वर अलाइव रहेगा। और इससे कितने मीटर डिस्टेंस पहले पर कार रुकेगी 15 मीटर। बोलो क्या क्लियर है सभी को? बताओ क्या क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मंडे से हम डिस्कस करेंगे, और मंडे से हमारा क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा। सभी ध्यान से सुन लो, मंडे से क्लास टाइमिंग नेक्स्ट वीक कंप्लीट, मंडे टू सैटरडे क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में 7 to 8:30 होगा। ठीक है, सिर्फ इस वीक के लिए रहेगा क्लास टाइमिंग। ठीक, चलो